सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज की कहानी है द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण जी द्वारा रचित कहानी कागज के टुकड़े। ये कहानी तो रात ही को रिकॉर्ड कर ली थी, बस इसको एडिट करना है। इसके साथ ही साथ आपको मैं ये कहानी डाल देती हूँ। इस कहानी में प्रेम के बारे में लेखक ने बताया। एक प्रेम ना भी करे और उसके द्वारा फाड़े गए कागज के टुकड़े भी जो प्रेम करता है उसके लिए एक अमूल्य निधि हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण जी द्वारा रचित कहानी कागज के टुकड़े। और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ना, थोड़ा व्यूज बढ़ाइए ना। क्या बात है, व्यूज नहीं हो रहे हैं आजकल। और अन्य लेखकों की कहानी का डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में भी दे दूंगी आपको। और इसके साथ साथ मैं अपनी कम्युनिटी टैब में अपनी पुरानी कहानियों का भी लिंक दे देती हूँ, तो आप सुनिए। प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं कहानी। शांति को सभी चाहते थे। पास पड़ोस के और नाते रिश्ते के सभी नवयुवक कामना भरी दृष्टि से उसे देखते थे। कहने में तो यह बात सच सी नहीं लगती, पर जिन्होंने कभी एक नज़र भी उसे देखा जानते थे कि वास्तव में गुलाब के फूल का उत्साह, उसका चेहरा गुलाब के फूल की तरह उसकी सब देही है। ऐसे सौंदर्य पर कौन न मुग्ध होगा। पर कुमुदनाथ ने तो मानो चेतना खो दी थी। रूप पर तो सभी रीझते हैं, लेकिन अपने को भूलकर नहीं। कुमुदनाथ शांति पर इसी तरह बलिहार हुआ। वह पागल सा हो गया था। औरों की कामना रहती शांति को देखने की, उससे दो बातें करने की, उसका बोल सुनने की या उसे प्रेमिका रूप में पाने की, उसे पत्नी बनाने की। परंतु कुमुदनाथ की कोई कामना ना थी। वह उसे इतना अधिक प्रेम करने लगा था कि प्रतिदान की बात भी भूल गया। शांति सामने आती तो उसकी नजर न उठती। वह कोई बात पूछती तो जवाब नहीं दे मिलता। मुंह पर पसीना आ जाता, जैसे देवता के सम्मुख भक्त की दशा होती है। वह तो मानो दिन और रात शांति की आराधना करता था। शांति ने कभी उसका निरादर ना किया, कभी उससे उपहास या विद्रूप की कथा नहीं कही। पर क्या वह कुमुदनाथ को अपने हृदय में स्थान देगी? क्या कुमुदनाथ की तरह विहल होकर उन्मना रहेगी? कुमुदनाथ ने यह कभी विश्वास न किया। वह सोचता, मैं उसकी योग्य नहीं हूँ, उसके योग्य कभी ना हो पाऊंगा। वह जैसे राजरानी है, मैं जैसे पद का भिखारी हूँ। इसी तरह ना जाने कितने दिन निकल गए कि अचानक एक खबर मिली, कुमुदनाथ के साथ शांति का ग्रंथि बंधन होगा। कुमुदनाथ तो स्वयं विश्वास नहीं कर सका, पर शांति ने प्रसन्नता भरी लज्जा में डूबकर उससे बोलना बंद कर दिया। उससे छिपी छिपी रहने लगी। सामना हो जाता तो शर्म से लाल हो जाती, मुंह फेर लेती या किसी सहेली की आड़ से होकर निकल जाती। तब समवयस्कों में आपस में कहा, वह सदा से कुमुदनाथ को प्रेम करती है। कुमुदनाथ बहुत भाग्यवान है। सखी सहेली कुमुदनाथ की चर्चा करके शांति को शर्माती। वह सचमुच शर्मा जाती, बातों का जवाब न देती। उसने कुमुदनाथ का नाम लेना छोड़ दिया। कुमुदनाथ अपने से बार बार पूछता, सच क्या शांति मुझसे सदा से प्रेम करती है? सच? पर हृदय जैसे विश्वास न करता। फिर एक दिन साहस करके पूछ ही लिया, और जाने कैसा दिन होकर वह कोठरी में बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। गर्मी की छुट्टियों के दिन थे, दोपहरी हो चुकी थी। घर में सन्नाटा सा छाया था, सब सोए पड़े थे। अभी थोड़ी देर पहले वह शांति के आगे लिफाफा फेंक आया है। उसमें चिट्ठी है, चिट्ठी में उसने लिखा है, और वह लिफाफा खुलकर अब पढ़ रही होगी। सहसा दरवाजे के पास छाया देखकर कुमुदनाथ ने सिर उठाया। दिल धक से हो गया। शांति का आधा छिपा मुंह दिख रहा था। वह त्वरित वेग से उठ बैठा। शांति ने मृदु मंद कंठ से कहा, पेंसिल चाहिए? कुमुदनाथ ने पास रखी पेंसिल उठाकर धीरे से उधर फेंक दी। शांति ने झुककर पेंसिल ली और चली गई। कुमुदनाथ अर्ध विक्षिप्त सा अपने आप से प्रश्न करने लगा, सच मेरी चिट्ठी का जवाब लिखेगी वह? सच? पर हृदय जैसे विश्वास न करता। कुमुदनाथ मानो बहुत दूर आसमान के बीच बादलों से चिपटा उड़ता चला जा रहा था। एक और की खट करके पैरों के पास पेंसिल आ गिरी। शांति दरवाजे पर खड़ी थी, सिर डाले। दोनों हाथों के बीच एक कागज था और आंखें जमीन पर लगी थी। कुमुदनाथ आकुल हृदय से उसे देखने लगा। लाओ, दो चिट्ठी मुझे।
1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट शांति खड़ी रही। खड़ी थी तो खड़ी रही। कुमुदनाथ उसे देखता रहा। फिर धीरे धीरे शांति ने उस कागज को फाड़ दिया, उसके टुकड़े करने लगी। कुमुदनाथ देखता रहा। चिट्ठी के टुकड़े होते गए, होते गए, होते गए। जब निरी चिंदियां हो गई तो उन्हें हाथ से नीचे गिरा दिया। बिना एक शब्द बोले धीरे से वहां से चली गई। इस घटना को, इन बातों को हुए अब एक युग सा हो गया। वह बीते हुए जमाने की एक दर्द भरी याद है। शांति की एक युवक से शादी हुई। अब उसकी 2 संतानें हैं। कहीं किसी देशी रियासत में उसके पति सर्विस करते हैं। शायद बहुत सुख से दोनों की जिंदगी कट रही है। कुमुदनाथ की शादी नहीं हुई। शांति के साथ तो हो ही नहीं सकती थी। उतना भाग्यबल कुमुदनाथ का नहीं था। परमात्मा इतना अन्याय और अत्याचार कैसे देख सकते हैं? पर और कोई भी जीवन संगनी उसे नहीं मिली। अनेक उलझनें आती गई। ठहरी शादियां उसकी टूटती गईं। और अब शायद वह शादी नहीं करेगा। वह पत्नी पाने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। वह अकेला रह लेगा। जीवन बहुत ही कीमती है। भोग विलास और गृहस्थी का सुख ही आदमी का लक्ष्य नहीं। ज्ञानोपार्जन करके युग युग की प्यासी अतृप्त आत्मा को सुख शांति मिलेगी। तन मन धन से दूसरों की सहायता करके जीवन सफल होगा। मनुष्य का प्राप्य यही है। ऐसी ऐसी धारणाएं कुमुदनाथ ने बना रखी हैं और वह उत्साह से अपने काम में लगाई। पर फिर भी जैसे मन के गोपन अंतराल में कहीं एक छाया रह गई। हाय, वह शांति को कैसे भुलाएगा? अपनी चिट्ठी के उत्तर में शांति ने जो लिखा था सो जानने से पहले ही नष्ट हो गया। अगर एक बार उस उत्तर को पढ़ पाता। फटे हुए कागज के वे टुकड़े उस दिन कुमुदनाथ ने उठा लिए थे। वे कागज की चिंदियां आज तक उसने अपने बक्स में सुरक्षित रखी और शायद सारी जिंदगी उन्हें यूं ही कलेजे से लगाए रहेगा। हाय, और तो कुछ भी नहीं। अनेक दिन, अनेक बार कुमुदनाथ ने सब काम छोड़कर उन टुकड़ों को बहुत संभाल कर लिफाफे से निकाला और सामने फैलाकर एक एक टुकड़ा उठाकर पढ़ा और घंटों अविश्रांत भाव से उन टुकड़ों को पास पास रखकर जोड़ने की चेष्टा की। हाय, कभी उस कागज का एक ही किनारा पूरा हो जाए। शांति के हाथ का लिखा एक ही वाक्य पढ़ने को मिल जाए। और कागज की रत्ती रत्ती भर की चिंदियां आपस में कभी ना मिलती। पेंसिल से लिखे अक्षर कभी एक ना होते। बहुत प्रयत्न करके कुमुदनाथ केवल पढ़ पाता, तुम, मैं, हम, ईश्वर। उस समय दर्द से छाती फटने लगती, कलेजे में सुइयां चुभती। कुमुदनाथ आकुल होकर जमीन पर लेट जाता। पर कभी भी शांति के लिखे उस पत्र को पढ़ नहीं सका। तब बुद्धिमान की तरह सोचता, इन दुखदाई कागजों के टुकड़ों को रखकर क्या होगा? इस बेकार सी चीज को कूड़े में फेंक दो कुमुदनाथ। तुम इन टुकड़ों को कभी ना पढ़ पाओगे। फेंक दो कुमुदनाथ। अब तो इन रक्त की प्यासी चिंदियों को फेंक दो। पर किसी भी दिन वैसा नहीं हो सका। जाने कितनी प्रत्याशा और कामना से वह उन टुकड़ों को एक एक करके बहुत जतन से उसी लिफाफे में भरता, बक्स में संभाल कर रख देता। शांति के फिर और दर्शन ना हुए। कभी भी उसे नहीं देखा। उसकी एक बात तक सुनने को नहीं मिली। मस्तिष्क कहता, अब तक वह तुम्हें संपूर्ण रूप से भूल गई होगी। वह तुमसे कभी भी प्रेम नहीं करती थी और प्रेम बिल्कुल व्यर्थ की चीज है। उसका जीवन में कोई उपयोग नहीं। पर कुमुदनाथ को जैसे विश्वास न होता। वह मानो अपने आप से कहता रहता, शायद याद हो। इसी तरह सूरज डूबने के साथ दिन डूबते गए और अंधेरे के साथ रात्रियां। कुमुदनाथ पढ़ लिखकर विद्वान हुआ। एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुआ। उसने अनेक उपयोगी ग्रंथ लिखे, अनेक नवीन अनुसंधान किए। पढ़ने वाले चकित हुए। बड़े बड़े आचार्यों के बीच युवक कुमुदनाथ का नाम आया। उसने बहुत बड़ी कीर्ति उपार्जित की। विदेशों में भारत का गौरव बढ़ाया। उसने जीवन की उपादेयता पा ली थी। दुनिया की सब बरकतें उसके लिए सचमुच तुच्छ हो गई थी। उसके लिए ना कंचन का मोल था, ना कामिनी का। धनिकों का ऐश्वर्य देखकर उसे हंसी आती। रूप और यौवन से भरी नवयुवतियों की वह ऐसी निजी दृष्टि से देखता मानो कोई बेजान सामने हो खिलौना। संगी साथियों के बीच जब कभी किसी रोमांस की चर्चा आती तो कुमुदनाथ साधारण भाव से कहता, प्रेम एक क्षणिक भावावेश है जैसे और सब मनोवृत्तियां, प्रासंगिक और असंयत। वास्तविक जीवन में आवेश का कोई मूल्य नहीं। पर शांति, कागज के टुकड़े। शहर के बाहर जहां कल्चर्ड लोग रहते थे। प्रोफेसर कुमुदनाथ एक बंगला किराए पर लेकर रहता था। एक नौकर और एक रसोइया लेकर जीवन बीता रहा था। उसका अधिकांश समय स्टडी में ही बीतता। वह बाहरी लोगों से बहुत कम मिलता और कहता था कि जितना कम दुनिया वालों के संपर्क में आओ उतने ही अच्छे बनोगे। पर अनेक गृहस्थ और अनेक छात्र उसके सहारे जीवन यापन कर रहे थे। कुमुदनाथ के पास एक पैसा बचा नहीं रहता। जब इस तरह जिंदगी कट रही थी, एक दिन रात होते होते बादल गिरा और झमझम करके पानी गिरने लगा। कुमुदनाथ काम समाप्त करके बैठा विश्राम ले रहा था।
घने काले आसमान की ओर देखते देखते सहसा कुमुदनाथ को जाने क्या याद आने लगा। बहुत दिन हुए, सालें हुई उस लिफाफे को नहीं खोला जिसमें शांति की चिट्ठी के टुकड़े धरे हैं। उस चिट्ठी को कभी नहीं पढ़ पाया, उन टुकड़ों को कभी जोड़ नहीं पाया। निश्चल बैठा कुमुदनाथ सोचता रहा। आसमान से चारों ओर झमझम पानी गिर रहा था, रात अंधेरे में डूबी रही थी। इसी तरह कुमुदनाथ के जीवन की हर बरसात मानो आंसू बहाती निकल जाती। क्या शांति को कभी उसकी याद आती होगी? उससे मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन वह शायद मुझसे प्रेम नहीं करती। नहीं, उसने मेरे लिए चिट्ठी लिखी थी। लिखा क्या था चिट्ठी में? उन्मत्त की तरह उठकर कुमुदनाथ ने बक्स खोल डाला और वह चिर संचित लिफाफा निकाल लिया। फिर गहरे आवेश में डूबकर टेबल पर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाने लगा। आज वह अपने सारे यत्न से उन्हें जोड़ेगा। रात भर पानी का झिमका लगा रहा। बादल ने आंख न उधारी, सड़कें पानी से भर गई, राह में नदी नाले बन गए और प्रोफेसर कुमुदनाथ उन टुकड़ों पर सिर झुकाए सारी रात बैठा रहा। और सचमुच उसने टुकड़े कुछ जोड़ डाले, पर रात की रोशनी में पेंसिल का लिखा पढ़ा नहीं गया। सुबह तो पढ़ ही पाएगा। ओह, एक गहरी संतोष की सांस खींचकर वह सोफे पर लेट गया। उस समय भोर के 4 बजे थे। गहरी थकान से भरी आंखें कुमुदनाथ ने मूंद ली। नींद आ गई। देखा कि इतनी लंबी अवधि के बाद अचानक शांति से साक्षात होने की घड़ी आ गई। कुमुदनाथ की मोटरसाइकिल में कोई पुर्जा बिगड़ गया था। बहुत देर से उसे ठीक नहीं कर पाया। हाथ काले हो गए। घर के आंगन में आकर नौकर को पुकारा, कोई ना बोला। नौकर शायद काम से बाहर गया था। अब कौन धुलाए? कमरे में एक और शांति बैठी थी। उसे देखकर उठाई। मृदु कंठ में बोली, मैं धुलाई देती हूँ। कुमुदनाथ पाइप के पास आकर बैठ गया। हाथों पर साबुन मिला और फिर शांति लोटे से पानी डालकर धीरे धीरे हाथ धुलाने लगी। भला कितने दिनों बाद यह सौभाग्य मिला। हाथ धोते धोते कुमुदनाथ ने एक बार साहस करके आंखें उठाई। अपने मुंह पर झुके शांति के चिर प्रिय चिर स्मृत मुख कमल को देखा। वे रस भरे नयन देखे, वे स्नेही विहल दृष्टि देखी। हृदय में जैसे बहुत बड़ा ज्वार भाटा आ गया। हाथ धोकर तौलिए से पहुंचकर आंगन में टहलने लगा। शांति अपनी जगह जा बैठी। घर में कोई और नहीं, सब और निस्तब्धता है। कुमुदनाथ जैसे किसी भी तरह स्मरण नहीं कर सका। पागल सा होकर शांति के पास आकर खड़ा हुआ और भर्राए स्वर में पुकार उठा, शांति। शांति ने अपना मुख ऊपर उठा दिया। कुमुदनाथ ने उसकी ओर बिना देखे कहा, तुम्हें मालूम है शांति, तुम्हारे पीछे मैंने कितने कष्ट सहे इतने सालों से, और आगे कुछ नहीं पाए। शांति मानो इसी को सुनने के लिए बैठी थी, इसी के लिए मानो प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी आंखों में क्षण भर में आंसू भराए। अपलक करुण दृष्टि से कुमुदनाथ को देखते देखते कातर कंठ से कांपती आवाज में केवल इतना ही कहा, तुम बतलाओ मैं क्या करती। कुमुदनाथ को जाने कैसा लगा। वह उसी तरह दूसरी ओर देखता खड़ा रहा। रुद्र भरी वाणी से शांति बोली, तुमने कभी मेरे पास एक चिट्ठी तक न भेजी? कुमुद ने उत्तर न दिया। शांति ने आंसू बिना पहुंचे इसी तरह का, अब हम लोग पीलीभीत जा रहे हैं, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पास चिट्ठी जरूर डालना। भैया जी! चौंक कर कुमुदनाथ ने आंखें खोल दी और अचकचाकर बोला, क्या है? रसोईया सामने छोटी टेबल लगा रहा था। आदर से बोला, चाय पी लीजिए। चाय? कहता हुआ कुमुद सोफे पर उठ बैठा। अलस भाव से हाथ बढ़ाकर उसने प्याला उठाया और एक घूंट चाय पीकर कहा, अभी वह सपना देख रहा था। हाँ, सपना ही तो था। क्या सपना था? और क्या सचमुच कभी इस तरह हो सकेगा? कभी शांति से भेंट होगी? वह कहेगी? भावों में डूबा कुमुदनाथ चाय पीता रहा। स्वप्न तो वास्तविकता के आसपास की चीज होती है। जो कुछ हम लोग देखते हैं, जैसा हमारे हृदय में होता है, वही स्वप्न बनकर सामने आता है। तब क्या शांति मुझे याद करती है? जरूर जरूर याद करती है। वह तो मुझसे प्रेम करती थी। तुम्हें चिट्ठी में यही लिख कर देना चाहिए था। चिट्ठी? अरे वे कागज के टुकड़े! खट करके कुमुदनाथ ने हाथ का प्याला चाय वही वाली टेबल पर धर दिया और वह अपनी मेज की ओर लपका। सारी रात जाग कर उसने टुकड़े जोड़े थे। अब पढ़ पाएगा क्या लिखा इसमें। लेकिन यह क्या, मेज तो साफ पड़ी हुई थी। क्षण भर में कुमुदनाथ का सिर घूम गया। फिर उसने चिल्लाकर पुकारा, रमानाथ! इतनी तेज पुकार सुनकर रसोईया दौड़ा आया। घबराया सा हाथ जोड़कर बोला, भैया जी। कुमुदनाथ ने कठिनता से कहा, यहाँ मेज पर कुछ कागज के टुकड़े पड़े थे। रमानाथ रसोईया ने मालिक ने की ऐसी शक्ल कभी न देखी थी। उनके होठ नीले पड़ रहे थे, चेहरा फकता, देह कांप रही थी, आंखों में जैसे मुर्दापन छाया था। डरकर बोला, मुझे नहीं मालूम भैया जी, सियाराम सफाई करने आया था। अच्छा, बुलाओ जरा उसे। पलक मारते रसोईया सियाराम को बुला लाया। कुमुदनाथ ने अपलक आंखों से ताकर पूछा, यहाँ कागज के टुकड़े थे? जी हाँ थे। तो सियाराम ने कहा, क्या किया? कुमुदनाथ ने घबराकर पूछा, क्या किया तुमने उनका? नौकर डरता डरता बोला, मैंने रद्दी समझकर फेंक दिए सरकार। फेंक दिए? कहाँ फेंक दिए? प्रोफेसर की आंखें मस्तक पर चढ़ गई, जैसे वह पागल हो गया। सरकार? क्या हुआ? सियाराम कांपकर बोला। कुमुदनाथ ने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उसका हृदय शून्य सा हो गया।
जैसे हृदय के गुप्त स्थान से एक प्रिय वस्तु, एक निधि खो गई। फिर वह साहसा उठकर कमरे के बाहर दौड़ा। बरामदे के आगे पक्के फर्श पर फिर नीचे पानी इकट्ठा होकर बहता चला जा रहा था। प्रोफेसर कुमुदनाथ में भीगता चारों ओर झुककर देखने लगा। एक किनारे में जहां नौकर कूड़ा बटोरकर फेंक आया था, कागज की बहुत छोटी छोटी 3-4 चिंदियां चिपकी पड़ी देखी। पानी की बूंदें आसमान में अब तक गिर रही थी। पेंसिल का लिखा एक आध अक्षर और अक्षरों के टुकड़े उन पर धुल गए थे। कुमुदनाथ ने बड़े जतन से 3-4 चिंदियां उठा ली, फिर उन्हें छाती से लगाए, लौट चला भीतर।